हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाएंगे ये कुर्ती इस वाले कपड़े में से। देखिए, आज हम शॉर्ट कुर्ती बनाने जा रहे हैं। आजकल ये कुर्ती बहुत ट्रेंड में है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो बहुत कंफर्टेबल रहती है, ठीक है ना। क्योंकि उनको देखो मेट्रो से, बस से, रिक्शा में जाना पड़ता है। लंबी कुर्ती वो नहीं संभाल पाते, तो ये कंफर्टेबल रहती है। मौसम के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में भी के लिए भी ठीक है, और ये हाउसवाइफ के लिए भी अच्छी होती है। तो चलिए आज हम इसी कुर्ती को बनाना सीखते हैं। तो ये मेरे पास एक तैयार कुर्ती है, जिनकी मैं बना रही हूँ, उनकी फुल फिटिंग की कुर्ती है। तो उसी को हम उसी के नाप से बनाएंगे। 31 इसकी लेंथ है, ठीक है ना। इसके बाद हम गला नापते हैं। गला मैं टेढ़ा करके नापती हूँ हमेशा। तो गला इसमें जितना भी आया है, हमें उसी हिसाब से गले की लेंथ को लेना है। तो पूरी मेज़रमेंट हम इस कुर्ती के अकॉर्डिंग ही इसमें रखेंगे और ये परफेक्ट गला बना हुआ है। तो गले की 2 मेज़रमेंट ली जाएंगी इसमें। एक तो शॉर्ट जो गोल कटा हुआ है, और एक जहाँ तक इसमें कट लगा हुआ है। तो 2 लेंथ इसमें हम इसकी लेंगे। अच्छा, गले की लेंथ हम कुछ लोग टेढ़ा करके इंच टेप लेते हैं, कुछ सीधा करके। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। इसके बाद इसकी स्लीव्स देखिए, और इसमें साइड में हम चाहें तो पॉकेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुर्ते में आगे का पार्ट थोड़ा सा नीचा और पीछे का लंबा बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, अब हमने क्या करा है कि हमने ये 2 पीस लिए हैं। एक पीस मैंने पहले से ही कुर्ती के ये अकॉर्डिंग काटा था। ये वाला पीस जो मैं दिखा रही हूँ, ये स्लीव्स का पीस है। ये 4 पार्ट में तय बनाकर रखा हुआ है। इसमें से 2 स्लीव्स इजीली कट जाएंगी। इसके बाद ये वो पीस है जिसमें से हमें कुर्ती की मेज़रमेंट का निशान लगाना है। ये मैंने कुर्ती की मेज़रमेंट के हिसाब से लेंथ ली है, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो चौड़ाई मैंने कुर्ती की हिप के हिसाब से ली है। कुर्ती में जब भी हम कुर्ती की किसी भी कुर्ती की कटिंग करते हैं, तो हिप पार्ट सबसे ब्रॉड होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो टोटल हिप पार्ट में आपको मार्जिन जोड़ना है। इतना चौड़ा आपको कपड़ा ले लेना है। अगर आप इस तरीके से लंबाई में कपड़ा लेकर आप कुर्ती की कटिंग करेंगे, मेज़रमेंट लेंगे, और अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत इजीली आप मेज़रमेंट लेना सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि जैसे अब हमने कुर्ती का नाप ली थी, तो उसमें 1 इंच कुर्ती का पीछे का पार्ट लंबा था। तो हमें इस कुर्ती में भी 1 इंच का पार्ट लंबा रखना होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 इंची पर एक निशान लगा दिया है, ताकि मुझको अंदाज़ा रहे कि हमें पहला पीछे वाला पार्ट इतना लंबा रखना है। उसी हिसाब से आगे वाले पीस को मैंने उतना ही छोटा कर लिया है। आपने एक बात ध्यान में देखा होगा, मैंने कुर्ती के दोनों पीस अलग अलग कट नहीं करे थे। इसी रीज़न से कट नहीं करे थे, क्योंकि छोटा बड़ा पार्ट का उसमें पता नहीं चल पाता। और मैक्सिमम ये होता है कि हम एक साथ दोनों पीस एक साथ एक बराबर के काट देते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर हमारा कपड़ा वेस्ट होता है। तो चलिए, अब हमने मेज़रमेंट ले ली है। अब हम सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर तीरे की नाप लेंगे। तीरे की नाप सबसे पहले ली जाती है। तीरे के नाप के अकॉर्डिंग ही हमें अपना तीरा रखना होता है। तीरे की नाप अगर बैक पार्ट से आप लें तो बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा बैक पार्ट से ही तीरे की नाप लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तीरे की नाप ली है, और ये 16 इंची इसमें तैयार तीरा आया है। तो उसी हिसाब से हमने इसमें तैयार तीरा 16 इंच रखना है। तो ये मैंने 16 इंच की जगह 16.25 इंची पर निशान लगाया है। मतलब 16 का आधा हो गया 8। तो 8 में मैंने सिलाई का कपड़ा प्लस करके निशान लगाया है, ठीक है ना। 16 को हमने 16.5 बनाया, या उसमें उसको हाफ कर दिया, चाहे आप ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद जितना हमने तीरा लिया है, उतना ही हमने नीचे मुड्ढे का निशान लगा दिया है। इसके बाद हम इसमें कमर का यानी कि वेस्ट का निशान लगाएंगे, और जिस लेंथ की मैं कुर्ती बना रही हूँ उसमें 7.5 इंची पर वेस्ट का निशान लगा हुआ है। इसके बाद हमने लगाना है हिप का निशान। यहाँ पर हम जो नॉर्मल लेंथ वाली कुर्ती बनाते हैं उसमें हिप हम 15 इंची पर निशान लगाते हैं, लेकिन इस वाली कुर्ती में, शॉर्ट कुर्ती में, हम 16 इंची पर हिप का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है, इसमें 16 इंची पर, यानी कि नॉर्मल जितनी कुर्ती
कुर्तियाँ बनती हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें निशान लगाते हैं। तो अब हमारे लेंथ वाले सारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब आप देखें कि बैक वाले पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें उसी हिसाब से तीरे की कटिंग करनी है। और हमने 3 निशान लगाए हैं, एक हमारा हिप का है, एक हमारा वेस्ट का है और एक हमारा चेस्ट वाला निशान है या मुड्ढे, एक फिर उसके ऊपर मुड्ढे वाला निशान हो गया है। तो इस तरीके से पहले आप सारे निशानों को प्रिपेयर कर लें, तो इससे आगे की मेज़रमेंट ईजी हो जाती है। अब हमने जितना तीरा लिया था उतना ही नीचे निशान लगा दिया है, यानी कि उस लाइन को सीधा कर दिया है और उससे 1-1 इंच इधर उधर निशान लगाकर उन लाइनों को तीरे वाली लाइन से ऊपर मिला दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से मुड्ढे की कटिंग करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। अब देखिए बैक वाला पार्ट 1 इंच लंबा है तो हमें फ्रंट पार्ट पे भी 1 इंच शोल्डर डाउन करना होगा। जब कभी भी आप शॉर्ट नेक कुर्ती बनाते हैं जिसमें बैक नेक शॉर्ट होता है, यानी कि 1-1.5 या लास्ट 2 इंची का होता है, उसमें हमेशा तीरा आपको 1 इंची का डाउन करना होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मैंने तीरा 1 इंच फ्रंट का डाउन कर दिया है, बैक वाला ऑलरेडी 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो वो डाउन अब नेचुरली हो जाएगा। इसके अलावा मैंने 3 इंची का इसमें गला लिया है। फ्रंट और बैक नेक की जो चौड़ाई ली है 3 इंच ली है, उससे एक्स्ट्रा हमने सारा इसमें तीरा डाउन कर दिया है। दोनों तीरे डाउन में भी देखो 1 इंची का यहाँ पर फ़र्क आया है। इन सारी बारीकियों को ध्यान में रख के ही आप इसकी कटिंग करें। अब ये देखिए इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए थे उनसे टेढ़ा करके लाइन को मिलाते हुए निशान लगा लिया है और यहीं से हम अब इसकी गोलाई कर देंगे। इस तरीके से मुड्ढे की जो हम गोलाई करते हैं वो सबसे आसान तरीके से गोलाई होती है और इसकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है, ठीक है। हमें बहुत लंबा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 1-1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था उतने ही हमें उसके अंदर ही हमें तिकोना बना के सिर्फ लाइन खींचनी होती है। कोई आप मेज़रमेंट लें तो अच्छा, ना लें तो भी अच्छा है, और उसके ऊपर हमें गोलाई करनी होती है। इसके बाद में अब हमें बाकी की नापें लेनी है कि हमारी कुर्ती में चेस्ट का साइज़ क्या है, वेस्ट का क्या है और हिप का क्या है। देखिए इसमें तैयार चेस्ट डबल करके 10.5 इंची की आएगी। मैंने 10.5 इंची पर यहाँ निशान लगा दिया है। अगर आप कुर्ती से मेज़रमेंट ना लेके बॉडी से ले रहे हैं तो उनका नाप लेने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हमें उसमें मार्जिन प्लस करना होता है। इसमें हमारा मार्जिन प्लस है, मार्जिन मतलब लूजिंग प्लस है, लूजिंग एक्स्ट्रा लेनी होती है। और हमने मार्जिन जो लिया है वो 1.5 इंची का लिया है। हम पूरे इस कुर्ती में 1.5 इंची का मार्जिन ही लेकर चलेंगे। आप भी जब भी कोई कुर्ती या कोई भी कपड़ा बनाएं तो उसके हर पार्ट में एक तरीके का यानी कि एक ही नाप का मार्जिन रखें। उससे क्या है वो देखने में अट्रैक्टिव यानी कि अच्छी और फिनिशिंग वाली लगती है। अब हमें कमर का यानी कि वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान हम लगा रहे हैं यहाँ पर 8.5 इंची पर। 8.5 इंची पर हमने वेस्ट का निशान लगाया, 1.5 इंची हमने लूजिंग ले ली है यानी कि मार्जिन का कपड़ा ले लिया है। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप का ही निशान लगेगा हमारा यहाँ पर, देखिए जितना भी आपकी कुर्ती का हिप है आप उसको मेज़र कर लें। मेज़र करने के बाद में इसमें हिप का निशान लगाएं। मेरी कुर्ती में जो मेज़रमेंट आई है वो 11 इंची की आई है, तो मैंने 11 इंची अच्छे से नाप लिया है और निशान लगाकर 1.5 इंची मार्जिन हमारा नेचुरली आ गया है, क्योंकि मैंने कुर्ते की चौड़ाई की कटिंग और लंबाई की कटिंग पहले ही कर ली थी। तो 1.5 इंची मुझे पता था मुझे 1.5 इंची मार्जिन रखना है, तो उसी हिसाब से मार्जिन लेके मैंने कुर्ती की कटिंग की थी। अब इन लाइनों को, फिटिंग वाली लाइनों को हम आपस में शेप देते हुए मिला लेंगे। ध्यान रखें कहीं भी कोई कोना ना बने, कोना इसमें नहीं बनना चाहिए। जैसे वेस्ट पर हमें शेप देनी है तो वो सी शेप में यानी कि कर्व वहाँ पर होना चाहिए। कहीं भी कोई भी शेप है उसमें कर्व होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो फिटिंग करते वक्त। इस तरीके से देखिए ये ऊपर की मेज़रमेंट हो चुकी है। अब हम बैक नेक का निशान लगा रहे हैं। बैक नेक हमें उतना ही डाउन करना है जितना कि कपड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब कि 1 इंच का हम बैक नेक रखेंगे। आप यकीन मानिए ये कुर्ती
बहुत कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव लगेगी। आगे का जो हमने नेक यानी कि फ्रंट नेक जो है, हमने जो डीप बनाना है, कट लगाना है, वो हमने 7 इंची की मेज़रमेंट ली है। ये देखिए 7 इंची की हमने मेज़रमेंट यहाँ से ली है। फ्रंट नेक की जो मेज़रमेंट ले रहे हैं वो हम 3 इंची की ले रहे हैं, यानी कि फ्रंट नेक की गोलाई 3 इंची पे बनेगी और इसका जो कट लगेगा वो 7 इंची पे लगेगा। आप अपनी परफेक्ट जो आपकी कुर्ती हो उसके हिसाब से मेज़रमेंट ले लें। और गोलाई इसमें ज़्यादा गहराई वाली नहीं लगती है। जिस तरीके से कॉलर वाले गले की गोलाई होती है उस तरीके से ये वाली गोलाई होती है। ज़्यादा गहराई कर देंगे तो वो कॉलर उसकी कुर्ती की जो शेप होगी गले की बहुत भद्दी लगती है। तो इस तरीके से हमने ये नापे ले ली है। अब हमने नीचे चाक वाले पार्ट पर भी निशान लगा दिया है, जितना वो हमने हिप के बराबर लगाया है। हिप हमने 11 इंची रखा था तो 11 इंची हमने ये निशान लगाया है। इसके बाद नीचे से फोल्डिंग वाले पार्ट का हमने निशान लगा दिया है। हम मशीन से फोल्ड करेंगे पूरी कुर्ती, तो मैंने इसमें जो मार्जिन लगाया है वो भी 1.5 इंची का लगाया है, क्योंकि 1.5 इंची का हमने पूरे में एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चल रहे हैं। अब हमने नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर दी है क्योंकि हमारी मेज़रमेंट पूरी हो चुकी है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने एक कटिंग का निशान लगाया है जहाँ से हमें कुर्ती को फोल्ड करना है। निशान इसलिए लगाया है कि बाई चांस हम चारों पीसों पे निशान ना लगा पाए तो इस कट वाले निशान से हम इजीली फोल्ड कर सकें, ये एक अंदाज़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद हमने लेंथ में भी कट का निशान लगा दिया है। तो ये हमारे अंदाजे वाले निशान होते हैं, ताकि अगर हमारी मेज़रमेंट लेना चौक से निशान लगाना भूल भी जाएं तो भी हम इजीली इनकी सिलाई करते वक्त परफेक्ट फिटिंग कर सकें। चलिए, इसके बाद अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। देखो, सबसे पहले मैंने बैक नेक की कटिंग करी है। इसके बाद हम यहाँ पर तीरे की कटिंग करेंगे। पहले बैक पार्ट के तीरे की कटिंग करी है जो कि हमने 1 इंच डाउन करा था। इसके बाद हम फ्रंट वाले की करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर कटिंग करते हैं, वो भी बैक पार्ट के हिसाब से, क्योंकि फ्रंट का तो गहराई होती है, वो हम फ्रंट वाले कटिंग जो भी गहराई वाली है वो बाद में करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए चेस्ट लाइन पर आ गए हैं, ब्रेस्ट लाइन पर आ गए हैं और यहाँ से हम जो मार्जिन के साथ में निशान लगा हुआ है उसकी हम कटिंग करेंगे। कभी कभी ये होता है कि हम मेन सिलाई वाली कटिंग कर देते हैं जब हम बिगनर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप इसकी कटिंग करें। इसके बाद में हमने फुल ये कटिंग देखो हिप्स तक की, कमर की करते हुए हिप्स तक की पूरी कटिंग कर दी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को अलग से उठाया है और फ्रंट पार्ट के आगे के गोल गले की 3 इंची पे जो निशान लगाया था उसकी कटिंग कर दी है। अच्छा, मैक्सिमम जो गले होते हैं मैं बुकरम पे बनाती हूँ, लेकिन ये मैं पाइपिंग वाला गला बनाऊँगी। इसमें मैं अंदर वाली उल्टी वाली साइड से पाइपिंग लेके सीधी वाली साइड में फोल्ड करूँगी। वो बहुत अच्छा लुक देती है शॉर्ट नेक शॉर्ट कुर्ती में और रेडीमेड स्टाइल भी लगती है। तो इसके बाद मैंने देखो ये फ्रंट वाली साइड की तीरे का कटिंग कर दिया है। अब देखिए दोनों कुर्तियों का अंतर आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के मुड्ढे की कटिंग करेंगे, जो कि फ्रंट वाले पार्ट की एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे आसानी से आप निशानों के ऊपर कटिंग करते जाएं और कोशिश करें कि कैंची में जितनी लेंथ होती है उतनी कैंची आप एक बार में चलाएं और जहाँ पर छोटी कटिंग होती है वहाँ पर कैंची के पॉइंट से यानी कि आगे के 1.5 इंची के भाग से ही कटिंग करें। ये कटिंग करने का बहुत आसान तरीका होता है। इसके बाद आप देखिए फ्रंट वाला जो पार्ट है इसकी जो कटिंग है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कुर्ती में इसमें फ्रंट पार्ट में फोल्ड करने के लिए पट्टी लगाएंगे तो उसी में हम सिलाई लगाने के बाद में कटिंग करेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पॉकेट का हिसाब बताती हूँ। नीचे से 1.5 इंची पर हमने एक निशान लगाया हिप वाले पार्ट के, उसके ऊपर हमने 6 इंची पर एक और निशान लगा लिया। अगर आप भी अपने कुर्ती में पॉकेट लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से हिप वाले पार्ट के ऊपर 1.5 इंची पे निशान लगाएं और उसके ऊपर 6 इंची पर एक निशान लगा लें। ये दोनों निशान आपके पॉकेट के वो पार्ट बनेगा जिसमें आप पॉकेट में कुर्ती में हाथ डाल पाएंगे। तो ये वाला जो निशान लगाना है किधर लगाना है, ये आप हमेशा अपनी उस साइड अपने सीधे हाथ की साइड में लगाएं।
सीधे हाथ की साइड में ही कुर्ती के पॉकेट का निशान लगाया जाता है। तो चलिए ये देखो निशान लगकर हमारे सारे तैयार हो गए हैं और इसकी पॉकेट हम बाद में इसमें जोड़ेंगे। अच्छा, पॉकेट की लेंथ हमने इसमें जो लेनी है वो 12 इंची तक की लेनी है और उसकी चौड़ाई हमें 6 इंची तक की लेनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जितनी स्लीव्स की लेंथ है उसमें मार्जिन प्लस करके उतनी लेंथ का कपड़ा मैंने पहले से ही ले लिया है। अब इसको इक्वल बिछाकर कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में हमारी दो बाजुएं इजीली निकल पाएंगी। तो इस तरीके से कपड़े को इक्वल बिल्कुल बिछाकर, और ध्यान रखें कि कपड़े में अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप उसमें आयरन ज़रूर कर लें। आयरन करने से कपड़े में फिनिशिंग आती है, मार्क बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सफाई के साथ में हमारा काम होता है। थोड़ा सा आलस ज़रूर होता है आयरन करने में, लेकिन आप करेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी। अब सबसे पहले जैसे 1.5 इंच का मैंने पूरे में मार्जिन लिया है कुर्ती के पार्ट में, तो मैं सबसे पहले इसमें मार्जिन का निशान लगा दूँगी। निशान लगाने के बाद में अब हमें इसके मुड्ढे का निशान लगाना है। देखिए, कुर्ती में स्लीव्स चढ़ाते वक्त कभी कभी ये होता है कि वो कभी छोटी बैठ जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, तो उससे इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो मैं आपको इस इजी तरीका बताती हूँ बाजू की कटिंग करने का। सबसे पहले आप इंच टेप लें, आगे के फ्रंट पार्ट के पूरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट में सिलाई वाले पार्ट तक का निशान आपको मेज़रमेंट ले लें। दोबारा देखो मैं बताती हूँ, बिल्कुल फ्रंट पार्ट की स्टार्टिंग से लेके गोलाई पर बिल्कुल इंच टेप रखते हुए, ना इंच टेप खींचेंगे ना कपड़ा खींचेंगे, बिल्कुल नॉर्मली नाप लेते हुए इस तरीके से नाप लेंगे। नाप लेते हुए जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वहाँ तक की हम नाप लेने। आपकी मेज़रमेंट जितनी भी आएगी आपको इस कपड़े पर उतना ही निशान लगाना होगा। अब देखिए हमारी मेज़रमेंट यहाँ पर इसमें 8 इंची आई थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंची पर एक सीधा निशान लगा देंगे। 2.5 इंची पर सीधा निशान लगाने के बाद अब हम 3 इंची पर इस तरीके से डाउन का निशान लगाएंगे। अगर आपकी कुर्ती का साइज़ 40 इंच से कम है, तो 40 इंच से ज़्यादा है तो 3.5 इंच पर आप निशान लगाएंगे। इसके बाद हम जितनी हमारी मेज़रमेंट आई थी उतने इंच टेप को पकड़कर बाकी गोलाई को करके देखेंगे। अगर कपड़ा पूरा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लेंगे। इस तरीके से मैं दोबारा बताती हूँ, जितनी भी हमारी मेज़रमेंट मुड्ढे की नापने में आई है, जितनी भी नाप आई है उतनी ही हमें एग्जैक्ट नाप लेनी है। ध्यान रखें, एग्जैक्ट नाप से आधा इंची आप कम कर लें, उससे ज़्यादा जरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कर्व शेप में है और जब हम बाजू पर इसको फिट करेंगे कुर्ती पर तो ये स्पेस छोड़ता है, ठीक है ना। तो ये आधा इंची टोटल नाप से आधा इंची कम होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बनेगी। ना बाजू लंबी होगी, ना छोटी होगी, ना टाइट होगी, ना ही इसमें कोई दिक्कत होगी। इस तरीके से अब आप इस पर निशान लगा लें। ये देखिए हमने 2.5 इंची तक जो निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसमें शेप बना दी है बाजू की कटिंग के लिए। देखिए ये शेप बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट नाप आती है। आप यकीन मानिए बहुत अच्छी इसमें बहुत अच्छी इसमें स्लीव्स कुर्ती के ऊपर लगती है। चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें आगे मोहरी का निशान लगाना है। बॉटम का बाजू की हमने 1.5 इंची का इसमें भी मार्जिन रखा है। ये देखिए 1.5 इंची का मार्जिन रख के अब हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। खींचे ना खींचे वो हमारी मर्जी है, क्योंकि हमें नाप तो पता ही है। तो 1.5 इंची का मार्जिन रखने के बाद में जितने भी बाजू का आपकी मोहरी है, तो मेरी नाप में यहाँ पर 5.5 इंची मोहरी है। मैंने 5.5 इंची पर निशान लगाकर और सिलाई वाले निशान से लेके इस सिलाई वाले निशान तक एक लंबी लाइन खींच दी है। ये वो निशान है जिस पर हमने सिलाई लगानी होती है। तो ये देखिए ये हमारी बाजू की यहाँ पर लुक आ गई है। अब हम नीचे वाले पार्ट में भी मार्जिन यानी कि 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे। आप अपनी कुर्ती में अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट रहता है। इसके बाद हम ऊपर से लेके नीचे तक इस निशान को भी मिला देंगे आपस में। अब ये देखिए बाजू की हमारे सारे नापे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करना भी इसका बहुत आसान होता है, लेकिन आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत अच्छी बैठेंगी। अच्छा, इसमें बाजू के फ्रंट पार्ट का हमने अभी निशान नहीं लगाया है। बाजू के फ्रंट पार्ट का निशान किसी किसी को लगाने में बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी
कि बिगनर भी, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मेज़रमेंट ले रहा है, स्टिचिंग करना चाह रहा है, वो भी बहुत आसानी से इस निशान को लगा पाएगा। सबसे पहले बाजू को जितना हमने फोल्ड करना है, जितना मार्जिन लिया है यानी कि 1.5 इंच मार्जिन लिया है, उतना हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ पर काट देना है। ऐसा हमने फोल्ड करके क्यों काटा, रीज़न ये होता है कि जब हम बाजू को फोल्ड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर वाली साइड में लगता है, लेकिन जब हम उसकी कटिंग बिना फोल्ड करे कर देते हैं तो उसमें वो कपड़ा थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा फोल्ड करके ही कपड़े की कटिंग करनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में अब हम ऊपर वाले पार्ट की इसमें कटिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़े की कटिंग करी। इसके बाद अब हम इसके गोल पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। गोल पार्ट की कटिंग करेंगे, ध्यान से एक साथ कटिंग करें ताकि चारों पीस एक साथ कट जाएं। चलिए, अब हमारी ये कटिंग होकर तैयार हो गई है। अब हमें इसमें बाकी का काम करना है। चलिए, फ्रंट पार्ट का निशान लगाना सिखाते हैं। आप इस वीडियो की इसको टिप्स भी समझ सकते हैं या वीडियो का मेन पार्ट भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने नीचे के फोल्डिंग पार्ट पर, जैसे कुर्ती में फोल्डिंग पार्ट पर निशान लगाया था, वैसे ही हमने बाजू में भी लगा दिया है। इसके साथ साथ बाजू के फ्रंट वाले हिस्से को, यानी कि कपड़ा कितना अंदर की साइड फोल्ड करोगे, उस पर भी आप एक निशान लगा दें। ये बिगनर्स के लिए टिप्स हैं, क्योंकि उनका क्या होता है कि एक साइड से कम फोल्ड होता है किसी का और किसी का ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, तो ये सारी कमियां आपकी आएंगी ही नहीं। और यदि आगे कोई रफेज है तो आप उसको भी काट कर साफ कर दें। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रख के जब हम काम करते हैं ना, तो काम वास्तव में बहुत अच्छा होता है। चलिए, इसके बाद में अब हमने करना क्या है कि हमने कुर्ती बाजू के 2 पार्ट को उठाकर 1.25 इंची पीछे कर देना है। सबसे पहले हम 1.25 इंची पर एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर से 1.25 इंची पर हमने एक निशान लगाया बॉटम में, दूसरा निशान लगाया अपर साइड में, सबसे ऊपर वाले हिस्से में। इन दोनों निशानों को तक हमने बाजू के 2 पार्ट को, यानी कि दोनों बाजू के एक हिस्से को, फ्रंट वाले बैक वाले हिस्से को आगे कर दिया है। कर दिया आगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब ये जो शेप बनकर ऊंची नीची आ गई है, इस पर हमने निशान लगा देना है। ध्यान रहे कि 1.25 इंची ही आप इसको पीछे करें। इसके बाद जब हम इंच टेप लेकर आगे वाले हिस्से को नाप के देखेंगे, वो भी उतना ही आएगा। आप इस निशान को अच्छे से लगा दें, अच्छे से डार्क कर लें। ये देखिए, मैंने इंच टेप से निशान लगाया, ये भी 1.25 इंची ही आया, यानी कि आपका बिल्कुल निशान परफेक्ट है। आगे के दोनों पार्ट नाप लें, वो भी दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये निशान हमने पक्का कर लिया है। निशान पक्का करने के बाद में अब इन दोनों जिस हिस्से पर हमने निशान लगाया है, उसके उतने पार्ट की हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। कोई टफ काम नहीं बताया, बहुत इजीली कोई भी इसकी कटिंग कर सकता है। चलिए, ये कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद में अब हमने देखना क्या है कि अब हमने दोनों पार्टों को उठाकर आगे वहीं उसकी जगह पर रख देना है, ठीक है। अब आप जादू देखेंगे। ये देखिए जादू, फ्रंट पार्ट की कटिंग कितनी इजीली हो गई है ना। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने में जिसमें लोग बागों को बहुत दिक्कत आती थी, उनकी शेप खराब हो जाती थी, कहीं ज़्यादा कटिंग हो जाती थी, कहीं कटिंग हो ही नहीं पाती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे, मेरी इस टिप्स को मानेंगे, तो आप बहुत परफेक्टली स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो अब देखिए, देखते देखते हमने पूरी ही कुर्ती के, यानी कि शॉर्ट कुर्ती का मेज़रमेंट ली, मेज़रमेंट लेने के साथ कटिंग करी, स्लीव्स की मेज़रमेंट लेने के साथ कटिंग करी। हमने पॉकेट लगाने का तरीका भी सीखा कि हमें कुर्ती में पॉकेट लगाना है तो वो किस तरीके से, कितनी मेज़रमेंट लेकर लगाना है। और हमने स्लीव्स के हम मुड्ढे को नापना, मतलब स्लीव्स के गोल पार्ट को नापना सीखा कि बिल्कुल परफेक्ट कैसे लें, उसमें कोई कमी ना आए। और साथ के साथ हमने इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना भी बहुत ईजीली सीख लिया। अब देखिए, कुर्ती की मेज़रमेंट लेकर आज हमने सीखा है कि कुर्ती की मेज़रमेंट लेकर हम अपनी कुर्ती की कटिंग कैसे करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।